गंगे चंपे तडित्विनिन्दी रोचे प्रवाह स्नपितात्मवृंदे बंधुक बंधु द्युतिदेव्यबासो वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वृंदा दे गंगेय चंपेय तड़ित विनिंदी। कह रहे हैं कि वृंदा देवी की पूजा होती है चंपक फूलों से। चंपक फूल उनको अर्पित किए जाते हैं ऐसा ये कह रहे हैं कि गंगे मतलब आप गांगेय मतलब आपको स्नान कराया जाता है। चांपेय चंपक फूल कैसे फूल हैं जो कि तड़ित और विनिंदी मतलब वो सोने के जैसे हैं। अ, अच्छा तड़ित विनिंदी रोचि प्रवाह स्नपितात्म वृंदे। कह रहे हैं कि वो जब आपको स्नान कराया जाता है तो उस समय वो जो प्रवाह है वो कह रहे हैं कि तड़ित विनिंदी तड़ित मतलब वो सोने को और तड़ित मतलब लाइटनिंग जो बिजली गिरती है ऐसे फूलों से मतलब जो बिजली से भी ज्यादा जो चमकदार फूल हैं उनसे आपकी उपासना की जाती है। बंधु क बंधु द्युति दिव्य बासो वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। बंधु क बंधु द्युति दिव्य वासो। तो बांधुक फूल जो होता है ये बांधुक फूल को मैं आपको करता हूँ। तो बांधुक के फूल के भाई के दोस्त इस कलर का के मित्र मतलब फ्रेंड्स एक ही कलर का कपड़ा पहनते हैं तो बेसिकली इट इज सैफरॉन सैफरॉन लाल थोड़ा डार्क सैफरॉन उस कलर का एक कपड़ा पहन रही है। तो कह रहे हैं कि योर स्प्लेंडेड गारमेंट्स आर फ्रेंड टू बंधुक फ्लावर ओ वृंदा आई बो टू योर लोटस फीट। हे वृंदा देवी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो एक तो उनके जो फूलों से उनको नहलाया जाता है। अच्छा नहीं नहीं यू आर bathed by streams of splendor that rebuke। तो इस तरह से उनको स्नान कराया जाता है ऐसा देख के लगता है कि चंपक फूल इत्यादि को वो मतलब उसकी जो महिमा है उसको भी विनिंदित कर देती। फिर कह रहे हैं कि बिंबाधरोदि त्वरमन्दहास्या नाशाग्रमुक्ता द्युतिदीप्तास्ये विचित्ररत्नाभरणश्रियाद्ये वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। फिर कह रहे हैं कि आपका जो चेहरा है उसमें नाक पे एक आपने नथ पहनी हुई है और जो स्माइल है वो बिंब जो फूल होता है उसके जैसा
उसके कलर के आपके लिप्स, होठ, और बहुत सारे गहने आप पहने हुए हैं, ऐसी वृंदा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। बिंबाधरोदित वरमंदहास्य। तो बिंबाधर, बिंबाधर मतलब बिंब फूल जो होता है, वो भी आपको, चलो एक मिनट में। बिंब, देखो मैं दिखाऊं आपको, देखो ये, आप जूम, आप स्क्रीन पे देखना, आप है ना, दोनों ही मैं दिखा रहा हूँ आपको। दोनों मैंने बताया ना आपको क्या क्या। एक तो ये बिंब जो फूल फल होता है, ये देखो ये ऐसा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये ऐसा होता है। तो इस कलर के उनके लिप्स, होठ, वृंदा देवी के, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसाचार्य ही है। रसाचार्य मतलब ये कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रस आचार्य हैं। और ये है कौन रसाचार्य? रूप गोस्वामी ही हैं। तो इस कलर के इनके जो लिप्स हैं, और ये जो कपड़े इस कलर के, ये जो आपने बंदूक, इसको मैं एक मिनट इसको भी दिखाता हूँ, तो इस कलर के वो कपड़े पहन रहे हैं। कौन? वृंदा देवी। इस कलर के डार्क सैफरॉन कपड़े वो पहनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उनके जो रूप का वर्णन करते हुए आगे क्या कह रहे हैं? नासाग्र मुक्ता द्युति दीप पितास्य। कह रहे हैं कि यू आर डेकोरेटेड विद वंडरफुल ज्वेल ऑर्नामेंट्स, ओ वृंदे, आई बो टू योर लोटस फीट। तो विचित्र रत्नाभरण श्रीयाध्य, मतलब अलग अलग विचित्र प्रकार के जो है रत्नों से आप सुसज्जित हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। समस्त वैकुंठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धाम्नि, दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि वृषभानु की पुत्री राधा आपको वृंदावन का इंचार्ज बना के आपको भेजा है। सारे वैकुंठों में जो शिरोमणि, समस्त वैकुंठ शिरोमणो श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धामनी, वहां की जो वृंदावन धन्य धाम जो है, उसका इंचार्ज दत्ताधिकारी। दत्ताधिकारी मतलब आप एंट्री एग्जिट डिसाइड करेंगे, कौन लीला में प्रवेश करेगा कौन नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? वृंदा देवी। ये अधिकार आपको किसने दिया है? वृषभानु पुत्री ने, राधा रानी ने आपको दिया है। ऐसी वृंदा देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कौन कह रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती था। गोदाज्ञया पल्लव पुष्प भृंग मृगादिभिर माधव केलि कुंजा, मधुवादिभिर्भान्ति विभूष्यमाना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। फिर कह रहे हैं कि आपकी आदेश से जहां कहीं भी भगवान माधव कहीं लीला करना चाहते हैं, वहां पर फूल, मधुमक्खियां, सब कुछ लीला के अनुसार एडजस्ट हो जाता है। तो ये आपकी इच्छा मात्र से ऐसा होता है। तो वृंदा देवी
इंचार्ज हैं इसकी, कि जहां भी भगवान लीला करेंगे उस निकुंज को सजाना, वहां पान इत्यादि सारी व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए, सबका मैनेजमेंट करना, चीजें वहां पे होनी चाहिए। इसीलिए इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज ए सर्विस ऑफ वृंदावन। फिर प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट है, और टेम्पल प्रेसिडेंट को बहुत सारी कुछ देखनी पड़ती है, कई बार बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है, और कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कई बार बहुत कठोर भी होना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, तो ये मोहन बाबा प्रभु जी ये कह रहे थे कि जो टेम्पल प्रेसिडेंट की सेवा है या मंदिर मैनेजर की जो सेवा है, वो वृंदा देवी की सेवा, वो एक तो सेवा एलोकेट करती है सबकी, ये सेवा करो, वो सेवा करो, ऐसे करो, वैसे करो। दूसरा चीज वो ये कहती, भाई सेवाएं ये करो, और उसका मैनेजमेंट की सामान ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि दिस इज सर्विस ऑफ वृंदावन। दिस टेम्पल मैनेज करना जो है, मंदिर को मैनेज करना, इस्कॉन के कोई भी मंदिर को मैनेज करना, इज एज गुड एज सर्विस ऑफ वृंदावन, ऐसा वो कहते हैं, प्रभु जी कह रहे हैं। त्वया गया पल्लव पुष्प भृंगा मृगादिभिर्माधव के निकुंजा मधवादिभिर्भान्ति विभूष्यमाना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। मधवादिभिर भांति विभूष्यमान, इसमें क्या कह रहे हैं कि माधव जो है, माधव, माधव आदि जिस चीज से सजाए जाते हैं, या फिर जिससे वो खुश होते हैं, लेकिन वो इस तरह से जो सजा हुआ रहता है तो उससे खुश होते हैं, कैसे? फूलों से, मधुमक्खियों से, हिरन वहां पे हो, कोई शहद वहां पे हो, इन सब चीजों से वो सजा देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हे वृंदा देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्वदीय दूतेन निकुंजयूनो अत्युपयो केलिविलास सिद्धि तत्सौभगम केन निरुच्यतां तत् वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। तो वृंदा देवी के पास बहुत सारे तोते हैं, आप वहां पे जाएंगे वृंदा देवी मंदिर में, तो वहां पे तोते हैं बहुत सारे, जो कि मैसेंजर है, उड़ के जाते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं कि राधा कृष्ण यहाँ पे आने वाले हैं, लीला करने वाले हैं, जाओ तुम ये पान लगा दो, तुम जाओ ये सिस्टम, ये चीज कर दो, वो चीज कर दो। सारा इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए तोते बहुत हैं उनके पास। फिर आप देखेंगे जो विग्रह है उसमें तोता भी एक लेकर के वो चलती है। तो ये कह रहे त्वदीय दूतेन निकुंज यूनो अत। तो ये देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो गुरु अष्टकम लिखा है, वहां पे भी देखो यही वर्ड आता है, निकुंज यूनो रति केली सिद्ध अत्युत कयो के विलास सिद्धि। तो उनकी विलास की सिद्धि के लिए, राधा कृष्ण के आनंद की सिद्धि के लिए, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये कह रहे हैं कि भाई डिवोटीज को थोड़ा मैनेजमेंट का भी सेवा लेना चाहिए। देखो यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है मैनेजमेंट नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसको सारी टेंशन रहेगी, पैसे की, इसकी उसकी सारी टेंशन रहेगी, तो कोई लेना नहीं चाहता ऐसी सेवा, है ना नहीं, मैनेजमेंट वाली सेवा। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं।
तो अपने तो इसीलिए मैनेजर लोगों को दूत रखने चाहिए बहुत सारे। तो दीय दूतेन निकुंजयूनो अत्युत कयो केलि विलास सिद्धि। और विलास की सिद्धि के लिए, भगवान के विलास की सिद्धि के लिए। त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां तत् वृंदे नमस्ते चरणा। और कह रहे कि आपके सौभाग्य को, कि आपको ये जो सब सेवा मिली है, तो आजकल तो इतना नहीं समझा जाता, वैल्यू नहीं करते, लेकिन जिसको सेवा मिलती है उसको बहुत सौभाग्य समझना चाहिए कि अरे मुझे ये सेवा मिली है, और मैनेजमेंट की सेवा मिली, मुझे मैनेज करना है। त्वत्सौभगम केन निरुच्यताम तत् वृंदे नमस्ते चरणा। कह रहे हैं कि आपके जो परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स, ये इस चीज का यहाँ पे ट्रांसलेशन तो नहीं आया है कि आपके निरुचिता किस तरह से मैं ये भाग्य को बताऊं कि आप कितनी भाग्यशाली हैं। सच में आपका जो भाग्य है वो कितना ज्यादा है कि आप इस तरह से भगवान की लीलाओं की सिद्धि के लिए कर रहे हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही, तो इस चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो प्रचारक लोग हैं, जो टेम्पल प्रेसिडेंट्स, उनकी महिमा कह रहे हैं कि जो मंदिर के जो अध्यक्ष हैं या जो मैनेजर्स लोग हैं, वो इस तरह से जब मैनेज करते हैं और खूब प्रचार बढ़े और कुछ करे, तो जिससे कि और प्रचार बढ़े, लोग बड़े लोग जुड़े, कुछ ना कुछ नया करें, तो ये सब करने से वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो तो आप कहेंगे कि प्रभु जी आप सिंपल प्रेसिडेंट्स की बड़ाई कर रहे हैं केवल, इसे नहीं, यहाँ पर ऐसा ही है। तो वो लोग देखो सबको सेवा में लगाते हैं, आप ये करिए, आप ये करिए, जो भी इंचार्ज होते हैं, मान लो टेम्पल प्रेसिडेंट आजकल कई बार बहुत एज हो जाती है, तो उनके कोई एक व्यक्ति को वो लीडर बना देते हैं कि भाई आप सेवाएं लोगों को इंगेज, तो सेवा को ले, तो जो व्यक्ति ये सेवाओं को मैनेज करता है, इंगेज करता है डिवोटीज को, कॉल करता है प्रभु जी आ जाइए, वो बोलते हैं ना मैं नहीं आऊंगा, फिर आप प्रभु जी थोड़ा सेवा कर लीजिए, ना 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 ना, तो वो जो व्यक्ति ये झेलता है उसको त्वत्सौभगम केन निरुच्यताम तत् वृंदे नमस्ते चरणामि। तो आपके जो सौभाग्य को मैं नमस्कार करता हूँ। रासाभिलाषो वसतिश्च वृंदावने त्वदीशांग्रि सरोज सेवा लभ्या च पुंसा कृपया तवैव वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। रासाभिलाषो वसतिश्च वृंद, तो यहाँ पे क्या करें, बाई योर मर्सी द पीपल अटेन रेजिडेंस इन वृंदावन। आपके रासाभिलाषो, जो लोग रास लीला में एंट्री करना चाहते हैं, तद ईशांग्री के चरणों की, सर चरण सरोज चरण कमलों की सेवा, जैसे पंकज आंग्री मतलब कमल के जैसे चरणों वाले। तो कह रहे हैं कि रासाभिलाषो वसतिश्च वृंदा वने त्वद ईशांग्री सरोज सेवा। तो आपको जो है ये सेवा मिल रही है वृंदावन में। लभ्या च पुंसा कृपया तब वैव वृंदे नमस्ते चरणारविंद। वो आप लभ्या च पुंसाम कृपया तवैव, किस आप पुरुषों को या जीवों को आपकी कृपा से ही ये मिल पाता है कि वृंदा जो है ये मैनेजमेंट की सेवा मिल जाए किसी को, तो बहुत अच्छी बात है। कोई, क्योंकि बहुत भाग्य से मिलती है, क्योंकि आपको अब टेंशन लेना है, परेशान होना कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो ये जो टेंशन वाली सेवा है वो लेने के लिए बोल रहे हैं आप। रासाभिलाषो वसतिश्च वृंदावने त्वदीशांग्रि
सरोज सेवा। कोई होना चाहिए ना मैनेजर। मान लो सब लोग भगवान के चरण दबाना चाहते हैं, सारे एक साथ जाके दबाने लगेंगे तो पैर ही दर्द हो जाएंगे। तो कहते नहीं, एक दिन आप दबाइए, एक दिन आप दबाइए, एक दिन आप। तो कह रहे रासाभिलाष वसतिश्च वृंदावने त्वद ईशांग्री सरोज सेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वंदे नमस्ते चरणारविंदम। फिर कह रहे तुम कीर्त्य से स्थापित। अच्छा, अभी समय हो गया, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। इससे आगे की चर्चा है 7वें लाइन से। बड़ा सुंदर है ये वृंदा देवी अष्टकम। और हम लोग गाते भी थे, वहां जाते थे तो मुझे भी गाने को बोल दिया जाता था, लेकिन कोई का कोई अर्थ नहीं वो होता, हमको पता नहीं था। तो अब हमको थोड़ा गांगे या चंपे या तड़ित विनंदी रोचि प्रवाह स्तपता। तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। ऐसे कभी कभी रेयर ऐसा होता है कि जो है ये सब पढ़ रहे हैं। हमारा बहुत सौभाग्य भी है कि हम इन अष्टकम और इन गीतों को पढ़ रहे हैं। बताएंगे कोई प्रश्न किसी का? एनी क्वेश्चंस? बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं वृंदा माता जी के घर पे हूँ। इस समय मैं हमीरपुर आया हूँ। इस समय वृंदा माता जी के घर पे ही उनके पिताजी ने मुझे बुलाया था बहुत साल से। 3 4 बार उन्होंने बुलाया, और मैं आ नहीं पाया। कल वो आए थे भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी के पास, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो मैं यहाँ पर एनआईटी थोड़ा मुझे देखना भी है, एनआईटी हमीरपुर में प्रचार शुरू करने के लिए। तो महाराज अभी तक मैं 3 4 दिन से, वैसे तो मुझे 1 महीने महाराज के साथ रहना था, लेकिन 15 दिन, लेकिन महाराज 2 दिन में ही जा रहे हैं क्योंकि जो डॉक्टर है उनका वो नहीं आया था। तो फिर मुझे भी अभी लौटना पड़ा। तो अभी 2 दिन यहाँ रह करके फिर मुझे फिर शिमला जाना है। तो यहाँ आज और कल थोड़ा बड़े सौभाग्य की बात है कि देखो वृंदा देवी अष्टकम जो आ रहा है वो यहाँ पे वृंदा माता जी के घर पे मैं बैठा हूँ, उनके टॉप फ्लोर पे। चलो ठीक है, तो इसको हम अभी अच्छा, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? एनी क्वेश्चन? कितना रस है देखो ना। वृंदा ये बड़ा सुंदर है, आप इसको सुनना। कल वाला भजन आपने सुना? कल वाला जो शेयर किया था, हारे हारे हारे, सुना था? नहीं सुना नहीं होगा। बो डाउन मिस्टर, वी से राधे श्याम। देखो ये जो इनका जो ये गिटार मैं कह रहा था ये बहुत फेमस है। ये जब गिटार बजाते थे तो माता जी लोग बेहोश हो जाते थे। एक होटल में जॉर्ज हैरिसन अरे यही है, गो डाउन मिस्टर, हरे राम हरे कृष्ण। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी गा हरे कृष्ण। तो चलिए
नहीं, आप लोग इसको देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा है, गंगे या चंपे है, ये भी बहुत सुंदर है। और बहुत ही मधुर है। ज्योति माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हैं? प्रभु जी, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को मैंने कई बार है ना मतलब हिंदी भजन गाते हुए सुने हैं। तो वो मतलब कहाँ से गाते हैं? अच्छा, हिंदी में जैसे भजन? हमारे, हाँ हमारे संप्रदाय में तो मतलब ज्यादा मोस्टली बंगाली या उड़िया गाने मतलब जैसे देखा है। लेकिन उन्हें और मैंने लोकनाथ महाराज जी को भी सुना है। तो वो लोग हिंदी भजन गाते हैं। वो कहाँ से है? अच्छा, तो हिंदी भजन एक्चुअली प्रशांत मुकुंद प्रभु यही मथुरा के हैं। तो हिंदी भजन कुछ गा लेते हैं वो। अगर वो गाते हैं तो उनको आप इमिटेट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना, जब आपको मान लो कभी अप्लाई करना है लाइफ में कि क्या जीवन में मुझे करना चाहिए, तो मैंने आपको चार पांच लोग बताए। एक तो सबसे पहले हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी, वो जो किया है वैसा आप कर सकते। भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, राधे श्याम प्रभु। तो बाकी जो भी आचार्य लोग, अगर लोकनाथ महाराज वगैरह अगर गा दें, तब आप उसको गा सकते हैं। जैसे ढूले ढूले गोरा चांद, वो हाँ। हम गाते हैं वो सब। वो भी है। और फिर वो हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि हाँ हाँ। नारायण हरे हरि। नारायण हरि बोल। हाँ, तो क्योंकि लोकनाथ महाराज ने गा दिया है इसीलिए गाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी भजन, हिंदी 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 के चलते हम, क्योंकि जब हम वो भजन गाएंगे तो वो किसी व्यक्ति ने लिखा है। मान लो जैसे आजकल एक भजन भजन चला हुआ है, बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो। इंद्रेश जी महाराज जो हैं, वो उन्होंने गाया है, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंद। तो कभी आपको ऐसे सॉफ्ट म्यूजिक सुनना हो तो विच इज फाइन। पर अगर हम वैष्णव आचार्यों के जो भजन हम जब गाते हैं या सुनते हैं, तो वहां से भगवान कहते हैं, तो कौन है ये, कौन है जो कि मेरे जो भक्त भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन गा रहा है। तो हम भगवान का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसीलिए हमारे ये, अभी मैं वृंदा माता जी के घर पे रुका हूँ, इनके पापा, ओहो हो, सुबह उठते ही इतने जोर से भजन गाने लगते हैं कि पूरे गांव में सुनाई देता है। पूरे गांव में सुनाई देता है। पूरे गांव में इतनी जोर जोर से गा रहे हैं। वो जो कहते थे नहीं कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए चाहे ना आए, गाना चाहिए। वो ये कर रहे जोर जोर से पूरा गा रहे। तो हम अगर वैष्णव भजन को करें तो भी कई बार ऐसा, वो अगर हिंदी में जो गाते हैं तो भाई वो गा रहे हैं, उसका मूड वो इंटैक्ट रखते होंगे। पर हम कई बार, जैसे कुछ भजन है ना, जैसे अरे रे मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान मेरा था, या फिर नव योगेंद्र महाराज कुछ भजन गा दिए हैं, है ना। जैसे कि लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, है ना। हाँ, नवयोगेंद्र योगेंद्र महाराज जी भी काफी बार हिंदी गाने सुने हाँ, हैं, ऐसे गा सुना देते बनाते हैं। मैंने सुना है काफी बार उन्हें भी। वही मैंने भी देखा है। एक बार हम सब ब्रह्मचारी बैठे थे पूना में, देखा आपने ना, माता जी प्रभु जी के बीच में दो साड़ियां लगाते हैं वो, बीच में। अब तो पता नहीं लगाते नहीं, हम जब थे तो दो साड़ियां लगाई जाती, उसके बीच में थोड़ा सा गैप करके दो साड़ियां लगती। तो महाराज हमारे साइड देख रहे थे, और महाराज ने कहा कि जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि बेटा प्रहलाद, बताओ तुम्हें क्या, तुमने वहां पे अपने स्कूल में क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज, मैंने सोचा कि महाराज कोई श्लोक बोलेंगे। महाराज कहते हैं, मेरी पटरी पे लिख दे राम नाम, मेरी पटरी पे। उनका अलग ही टेस्ट, अलग ही टेस्ट। एक भक्त उठ के जाने लगे, एक माता जी थे, वो उठ के जाने लगे। बोलते, "ओए, कहाँ उठ के जा रहे, बैठो, चुप बैठो।" जब भागवतम क्लास तभी सब सुसु सुसु लग जाती है, बैठो सामने। तो उनका अपना स्टाइल है, लेकिन हम उनके आचरण को कॉपी नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं? इसलिए आपको आचरण, जैसे आप भजन वगैरह भी
उसमें भी हमारे भी बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो आपको समझ में आते हैं। तो गा सकते हैं, क्योंकि हिजोलनेस राधा गोविंद महाराज ने भी बहुत सारे भजन ऐसे गाए हैं, जैसे सूरदास जी के भजन गाए हैं। हम्म। जैसे हरि नाम को आलस क्यों करते हैं, ये सब बहुत सारे भजन जो इन्होंने राधा गोविंद महाराज जी ने गा दिया। तो अगर कोई महाराज ने गा दिया है, हम्म। तब एक बार को अगर आवश्यकता पड़े तो आप गा सकते हैं, जो लोग समझ ना पाते हो जहाँ पे। एक्चुअली क्या है प्रभु जी, हम लोग मतलब ये नॉर्थ है तो हम लोग क्या हिंदी जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। बंगाली और उड़िया मतलब थोड़ा समझने में मतलब काफी, चलो गा तो लेते हैं, लेकिन वो भाव आना या फिर वो मतलब उससे जल्दी रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। वो क्या तो बात हाँ, है। आप है बहुत तो सच में। नहीं। आप क्या मैं बताऊं, आप इसमें अगर आपको समझ में आए, देखो इंग्लिश सबको समझ में आने लगा ना, है ना नहीं? हाँ हाँ। इंग्लिश समझ में आने लगा। हाँ, बंगाली वहां बोली जाती है बाबा। हम्म। आप वो पढ़िए जैव धर्म, तो वहां पे लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु का अपना स्थान है वहाँ, गोलोक वृंदावन। कुछ भक्त वहां पे भी रहते हैं, वो औदार्य धाम है। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि औदार्य धाम से कोई कभी नीचे गिरा नहीं आज तक। कभी आज तक वहां से कोई नहीं गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत मर्सीफुल है। अगर कोई जीवात्मा बोलता भी है कि मेरे को जाना है मटेरियल वर्ल्ड में, जीवात्मा चैतन्य महाप्रभु कहते थे तेरी चलो इधर चलो। अरे, चलो इधर चुप। एक्चुअली औदार्य क्यों मैंने चैतन्य इसलिए महाप्रभु पूछा, बहुत कृपालु है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मतलब ये तो हमारे इस्कॉन से ही है ना, महाराज भी गा रहे हैं या प्रशांत मुकुंद प्रभु जी भी इतने गा रहे हैं, तो क्या मतलब हम गा सकते हैं या नहीं, इसलिए मैंने नहीं नहीं, पूछा। हम नहीं गा सकते। अच्छा, इसलिए हमको मैंने बहुत ज्यादा इन लोग को गाने दो। और जी। प्रशांत मुकुंद प्रभु का अपना चेतना है, प्रभु जी बहुत विनम्र भक्त हैं। अभी देखो मैंने कल कुछ दिन पहले जब कुछ दिन हुआ है ना, कहते हैं कि है ना, बड़ा ग्लोरीफाई करते उल्टा मुझे ही कि प्रभु जी आप कृपा कीजिए। समझ रहे हैं? इंद्रेश महाराज जी का भी एक फेमस भजन है प्रभु जी, वो अपने सप्त गोस्वामियों के अब तो ऊपर ही इन है। लोग का चेतना क्या है ना, चेतना क्या हाँ है। हाँ। जैसे हम्म। प्रशांत मुकुंद प्रभु है, तो भले चाहे वो वाला भजन गा रहे हैं, जैसे वो भजन है ना, तुम पुष्प बनो मैं माला, धागा बनो, माला में मिलेंगे दोनों सदा। आप समझ रहे हैं? तो हम जब गाने लगेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये सब गा सकते हैं, हिंदी वाले भजन तो गा सकते हैं, बढ़िया है। तो फिर और भी हिंदी भजन वो लोग गाने लगेंगे, बोलेंगे सब अथोराइज्ड है, ये भी भजन है। तो फिर एक ने मुझे, किसी ने मुझे बोला, नहीं मेरा फ्रेंड था एक परसिस्टेंट में आजकल, अच्छा मैनेजर है पोस्ट पे, तो पहले इन्फोसिस में था मेरे साथ। तो उसने कहा कि तुम यार ये इन्फोसिस का कुछ स्थापना दिवस या कुछ था, तो बोला कि तुम भी गा लो यार, कल्चरल डे कुछ ऐसा था, तो तुम क्या गाओगे। तो उसने बोला कि कोई गाना है, वो श्री गणेशा देवा, वो गा लो, धरती अंबर सितारे तेरे चरणों में पधारे, वैसे गा। तो मैंने बोला कि गाया किसने है? पता नहीं, किसी ने गाया होगा। तो उनकी चेतना हमारे अंदर आ जाएगी। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जैसे फोटोग्राफ्स हैं, फोटो खींचते समय जो चेतना हमारे अंदर रहेगी, वो फोटो देखते देखते वही चेतना हमारे अंदर आएगी। तो ये एवरीथिंग इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। समझ रहे हैं? मान लो कोई भक्त हैं, भक्ति हैं, लेकिन भजन गा रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कैसे पैसे मिले, कैसे पैसे और आए, और कैसे पैसे आए। तो फिर हमारे भी, चाहे वो भजन का है कितना भी भाव वाला हो, लेकिन आपके अंदर चेतना आएगी कैसे पैसे। इसीलिए बाबा लोकनाथ महाराज का कीर्तन हम क्यों कहते हैं कि बहुत श्रेष्ठ है, गुरुनेश लोकनाथ महाराज का कीर्तन। क्यों? क्योंकि वो ये सोच करके नहीं गाते, बैरागी हैं। उनको तो ये भी, उनको अपने शिष्य हो, अपना मंदिर हो, ये सब से कोई आसक्ति नहीं। उनको एक मंदिर मिला था, वो पंढरपुर में। बस महाराज कभी भी ये फाइट नहीं किए कि मुझे और भी प्रचार करना है या कुछ भी। सर्वारंभ परित्यागी। वो तो हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज जबरदस्ती, नहीं नहीं लोकनाथ महाराज को यहाँ भी लीडर बनाना है, वहां भी लीडर बनाना है, नोएडा में भी बनाना है, सब जगह जबरदस्ती सब जगह लेके जाते थे। क्योंकि हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज इज द वृंदा देवी ऑफ प्रभुपाद। सबको मैनेज करना और सबको एंगेज करना, है ना? तो वो तो बहुत ही विनम्र है। लोकनाथ स्वामी महाराज को एक बार हमारे राधेश्याम प्रभु, राधानाथ महाराज ने राधेश्याम प्रभु को बोला कि गो एंड टेक द ब्लेसिंग ऑफ
लोकनाथ स्वामी महाराज। तो लोकनाथ स्वामी महाराज के पास राधेश्याम बरो गए प्रणाम करने के लिए। तो महाराज बहुत सिंपल है, महाराज ने अपना चरण उठाया और लोकनाथ स्वामी महाराज राधेश्याम बरो के सर पे रख दिया। तो ये लोग जब गा रहे हैं ना तो इनकी चेतना बहुत ऊंची है। फिर वो लोग क्या करेंगे, हम गाएंगे तो वो भी। आपको अगर कभी ढीला लगता है तो आप कभी सुन भी सकते हैं। पर वो भजन सुनने के बाद, जैसे कि रामायण जो सीरियल है, एक बार ऐसा हुआ, मैंने बेस में कहा कि देखिए स्पिरिचुअल, हम लोग स्पिरिचुअल ही रहना चाहिए, स्पिरिचुअल। तो उन लोगों ने क्या किया, लोगों ने, बच्चों ने क्या किया, विष्णु पुराण और इसके वॉलपेपर लगा दिए। अब उसमें क्या है, विष्णु पुराण में जो देवी देवता है, देवियां हैं, वो ढंग के कपड़े नहीं पहनती हैं। भाई स्वर्ग लोक में वैसा एनवायरमेंट है। तो इन्होंने वॉलपेपर लगा लिया उसका, क्या? तो अलग ही मूड हो जाता है ना, नहीं उनको देख। हमको नहीं गाना चाहिए, उनको गाने देना चाहिए। हम अब देखो इतने अच्छे भजन है, देखो जो ये अभी हमने गाया था, नहीं गाया था, देखो ना बुझिनु प्रभु तुम्हार तरम। मतलब देखो ना बुझिनु प्रभु, एक बार हमको समझ में आ गया है। अब एक अशोक अभय मिलने वाला केवल आपका ही चरण है। तो अगर पता चले तो कितना रोने की बात, कितना समझ में आता है ना? और भक्ति में हमारा, अब जैसे लोग गाना बनाते, राधा लाइक्स टू पार्टी, राधा लाइक्स टू डांस, है। तो इस भजन को गा के भी, सुन करके भी, हो सकता है कि हमारा मन को संतुष्टि मिले, लेकिन इससे कोई कृपा नहीं प्राप्त। फिर भी हिंदी भजन बहुत सारे हैं, जैसे कि हिंदी के तरीके से, मतलब उसको जैसे कुछ, जैसे ये हमारे कई बार गुरु नानक देव जी का एक ये भजन है, या फिर तो ये लोग वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं पुराने जी के। फिर भी बहुत ज्यादा इनको नहीं प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि फिर लोग गुरबाणी में जाने लगेंगे। गुरबाणी में सब सही लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग उसको सही इंटरप्रेट करके नहीं दे रहे। मतलब गुरबाणी हम जैसे पढ़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि धन धन, ऐसे करके लिखा, वृंदावना जहाँ खेले श्री नारायण, धन्य है वो वृंदावन जहाँ नारायण भगवान खेल रहे हैं, है ना? तो वो लोग उसको कहते हैं नारायण नहीं है, लॉर्ड है, लॉर्ड। उसका इंटरप्रिटेशन जो ट्रांसलेशन वो लिख रहे थे, वो लिख रहे थे लॉर्ड या गॉड या लॉर्ड। हरि भी आता है वर्ड, तो वो कहते हैं गॉड या लॉर्ड। तो ये थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन है। तो इसलिए इसलिए हम क्योंकि सही इंटरप्रेट नहीं करेंगे, इसलिए हमको ये चेंज करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए पढ़ने का, है ना? ठीक है ज्योति माता जी। हाँ ठीक है प्रभु जी। मतलब ठीक है। आपका दिल तो नहीं टूट गया? नहीं प्रभु जी, दिल एक्चुअली बस वही है कि भाव को मतलब जितना हो सके भजनों से ज्यादा बढ़ता है ना, चेतना थोड़ी अच्छी रहे, इसलिए गुनगुनाते रहे तो थोड़ी हाँ तो चेतना सुन अच्छी हो सकते जाती हैं, है। पर ये हाँ। है कि अब जैसे वो जो ये ऐसे वाले भजन होते हैं ना, उसको ना देख करके क्यों ना हमारी, अब देखो एक 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 गाना आया था, हम्म, उसके ऊपर हरे कृष्णा ट्यून बनाई गई थी, वाई दिस कोलावेरी 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 डी। सुना था हाँ आपने? नहीं? हाँ सुना कुछ सुना। गाना है, आप लोग जानते होंगे ना। तो उसमें हमारे एक माता जी ने, इस्कॉन के डिवोटी ने, उसपे कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, उसमें बनाया था उन्होंने। यानी वक्त लोग ऐसे बना देते हैं, पर वो कोलावेरी डी फेमस हो गया ना, फेमस हो गया। और किसी को समझ में आता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलावेरी डी, वी डोंट नो, बट हरे फेमस हो कृष्णा गया। सही समझ में आया। चलो ठीक है फिर, है ना? सही है प्रभु। समझ पा रहे हैं ना माता जी आप? हाँ प्रभु। एक तो सबसे पहला चीज, जब आप गाएंगे लोग इसको समझने लगेंगे कि अब हर तरह का भजन गा सकते हैं। दूसरा चीज, जो आचार्य लोग या जो सीनियर डिवोटीज गा रहे हैं, वो उसके मूड को समझ करके गा रहे हैं, तो अलग बात है। और हम उस चेतना में नहीं गा पाएंगे। और हमको इसीलिए वैष्णव भजन जब हम गाते हैं, तो उसका जो लेखक है, उसका जो गायक है, उन सब की चेतना हमारे अंदर आती है। जब भक्ति विनोद ठाकुर के भजन गाते हैं तो हमको उनके चेतना आती है। और जब हम नॉर्मली किसी और के भजन गाएंगे तो उनकी चेतना हमारे उसमें आ जाएगी।
तो वो मान लो जैसे रामायण सीरियल है, हम्म, भक्तों को बहुत ज्यादा रामायण सीरियल नहीं देखना चाहिए, नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए तो ठीक है। लेकिन अच्छा। भक्त लोग देख रहे हैं क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए बनाया गया है। हो सकता है कि वो बोले, भले क्या नाम है हमारे रामानंद सागर जी का ना। रामानंद सागर जी, कि भाई मैं तो भगवान की सेवा के लिए ऐसा किया वगैरह किया। लेकिन रामानंद सागर जी ने मूवीज भी बनाई हम्म। हैं। रामानंद सागर अगर पैसा नहीं कमाते तो कहाँ वो, उसको वो चल ही नहीं पाता। फिर हम्म। ये जो स्टार्स हैं, इनको सैलरी देनी होगी तो कहाँ से देंगे, पैसे तो लेंगे ना। सही जो है। कैमरा मैन है उसको तो पैसा लेकर के ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए कमर्शियल पर्पज से बनाए जाने की वजह से आपको भी रामायण खूब देखने के बावजूद भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि राम जी की लीला है, राम जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए शुद्धिकरण बहुत होगा। रामायण देखना जो उनका रामायण है हमारे रामानंद सागर जी का, बहुत गलत नहीं है। क्योंकि उससे, क्योंकि राम जी सीता जी सामने किसी तरह से एक्टिंग कर रहे हैं जैसे ड्रामा में करते हैं, तो उससे हमारी चेतना तो शुद्ध होती है। लेकिन एक थोड़ा सा इच्छा मन में ये भी आएगी हल्की सी उस सीरियल को देख करके, अपना भी कुछ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है ना माता जी? सही है प्रभु जी। पर आज की यूथ के लिए अगर अगर मतलब जिस तरह से हम देखते हैं कि बिल्कुल भी ना डाइवर्ट हो चुकी है हमारे शास्त्रों के तो बारे उनके लिए में, ठीक है, महाभारत, उनके लिए ठीक है मतलब ये चीजें कि उनके लिए कम से कम ठीक है। कुछ तो नॉलेज होती है, मतलब देख के ही सही कुछ तो पता है शास्त्रों के बारे में या हमारे देवी देवताओं या भगवान के बारे में। हाँ हाँ हाँ। तो वो ठीक है, जैसे कि अब डीएवी स्कूल वाले एक फंक्शन कर रहे हैं, तो मेरे पास आए थे कि स्वामी जी हम आपसे थोड़ा आइडिया लेना चाहते हैं, हम कैसे, वैसे तो वो लोग आर्य समाज वाले हैं, लेकिन मेरे पास आए थे कि पूछने के लिए। तो मैंने उनको फिर गाइड किया कि कैसे, तो रामायण की पूरी लीला वो स्टेज पे दिखाना चाहते। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ और अब इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, जय गौर भक्त वृंद की जय, जय। जय गौर। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी।